आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करोगे मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं। हर बार यही अभिक्रियाएं आती हैं तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इसे आप यानी कि आप 12th क्लास में हैं तो आप तो देखोगे ही देखोगे, 12th क्लास वालों के लिए तो है ही। साथ में यदि आप बीएससी के फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर के हैं तो आप भी देख सकते हैं, 11th के हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अभिक्रियाएं बनाना सिखा रहा हूं तो ये हमेशा और एवरग्रीन वीडियो है, हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार अभिक्रियाएं लेंगे। पहले हमारा पहली अभिक्रिया है मैथेन। मैथेन से मेथिल एल्कोहल। पहले तो समझो भैया ये मैथेन क्या होती है। मैथेन होता है CH4। CH4 को हम मैथेन बोलते हैं। और ये भाई मेथिल एल्कोहल क्या होता है, ये होता है CH3OH। इसको बोलते हैं हम मेथिल एल्कोहल। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको इस वाली चीज से ये वाली चीज हमको प्राप्त करनी है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ये क्या करा, ये दो पदों में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैथेन ली। और इस मैथेन की क्रिया मैंने सबसे पहले किससे करा दी, या तो Br2 से करा दो या Cl2 से करा दो, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले Br2 Br2 से ये क्रिया करा दी मैंने। ओके, और Br2 से जैसे ये क्रिया कराई तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक H यहाँ से एक Br के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। HBr, यहां से एक Br मिला और यहां से एक H निकल कर इधर आ गया। तो इधर क्या बचा, यहां पर इसमें क्या चीज बची, इसमें इसमें आपका बचेगा यहाँ पर CH3 और यहां से एक Br जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, मैथिल ब्रोमाइड। इसको हमारा क्या बन के तैयार हो गया, ये मैथिल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे CH4 था, इस CH4 को हम कैसा लिख सकते हैं, CH3 और H लिख सकते हैं। तो यहां से एक H निकला और यहां से एक Br निकला। तो वो क्या मिलकर निकल गया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया। ठीक है, तो ये आ गया। इस क्रिया में हम फिर से, इस क्रिया में हम क्या करेंगे, फिर से NaOH मिलाएंगे। इस क्रिया में हम क्या मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे। ओके, अब इसमें जब हम NaOH मिलाएंगे तो यहां से ये जो CH3 है ये आ जाएगा और यहां से ये जो OH है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। किस पर, इस पर। तो ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका मिलकर बन जाएगा मैथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम मैथिल एल्कोहल। और निकल के आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहां से। अब ये OH ही तो यहाँ पे आके जुड़ा है, ये OH यहाँ पर आ गया। तो यहां से क्या निकला, एक तो Na निकला और ये Br। तो जैसे NaCl होता है उसी तरीके से ये सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से NaBr करके निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका बनके तैयार होगी अब क्रिया। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरीके से अगली क्रिया है, देखिए भाई। अब हमको क्या चाहिए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई, ये CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये जो है आपका क्या है, ये है एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि मैं इस एसिटिक अम्ल से किसी भी कारण से क्या ले आऊं, मेथेन प्राप्त कर लूं, तो फिर भैया मेथेन से सीधे सीधे बात करी जाए तो मैथिल एल्कोहल बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैथिल यानी कि ये एसिटिक अम्ल से मेथेन प्राप्त करूंगा। तो एसिटिक अम्ल से मेथेन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं NaOH की यहां पर क्रिया कराता हूं। NaOH की जैसे क्रिया कराऊंगा तो होगा क्या, यहां पर मैथ सोडियम यानी कि सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनेगा, यहां से देखिएगा, ये वाली जो चीज है CH3C, तो ये तो CH3C, और इसके साथ में ये वाला जो Na है ये उठ के H की जगह पर आ जाता है। तो इसकी जगह पर ये Na ने ले ली, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट।
ये सोडियम एसीटेट बन गया। ओके, यहां से ये OH बचा और ये H इसके साथ में मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा OH और H मिलता है, OH और साथ में H मिलता है तो ये क्या बन जाता है H2O, यानी क्या बन गया, जल बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे इसी क्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रिया को जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, NaOH, इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, NaOH, NaOH प्लस CaO, यानी कि सोडा लाइम वाटर के साथ इसको हम गर्म करते हैं सोडियम एसीटेट को, तो मेथेन बन जाता है। मेथेन कैसे बनता है देखिएगा, यहां से ये जो है CH के साथ में यहां से ये वाला जो H है यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा CH4। इस क्रिया में ये वाला जो है CaO भाग नहीं लेता है, क्योंकि सोडा लाइम में केवल NaOH भाग लेता है। ये CaO उस कांच की बोतल को क्षरण होने से बचाता है जिसमें ये NaOH रखा जाता है, इसलिए। तो यहां से क्या बचा, Na, एक Na ये बचा, तो क्या बचा, ये हो गया Na2 हो गया, और ये CO3, एक C ये है तो ये आ गया, और एक, दो और तीन, तीन O ये आ गए, तो Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये निकल गया। अब इसके बाद में तो आपको पता है, इसके बाद में क्या पता है भाई आपको, इसके बाद में आपको क्या करना है, इस CH4 के साथ में आपको पहले ही आपको पता है, देखिएगा यहाँ पर ये जो हमने ऊपर जो अब क्रिया बना रखी है, देखिएगा ध्यान से, इस CH4 की क्रिया हम Br2 से कराएंगे तो CH3Br बनेगा, फिर इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से तो ये बन जाएगा। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम, Br2 से। नहीं समझ में आए तो यहाँ पे से आप देखिए Cl2 से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं Br2 से करा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपका HBr निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH3Br, ठीक है, मैथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसकी क्रिया हम फिर से, इसकी क्रिया मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3OH बन जाएगा, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। ओके, ये हो गया, क्लियर होगी चीजें। अब देखिएगा, अब फिर से हम क्रिया बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एथिल एल्कोहल से अब हमको क्या चाहिए, मैथिल एल्कोहल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आप टारगेट बना लो, एथिल एल्कोहल से हम पहले एसिटिक अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिटिक अम्ल। एथिल एल्कोहल फॉर्मूला क्या है, CH3OH, सॉरी C2H5OH। एथिल एल्कोहल क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है हमारा C2H5OH, C2H5OH हो गया। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसको हम Cu की उपस्थिति में 573 केल्विन पर हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, मोस्टली हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाती है। जब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है तो बनता क्या है, यहाँ पर CH3CHO बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3CHO बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या बनेंगे, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड बनता है। देखिएगा, याद से समझ लीजिएगा, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं, इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं तो यहाँ पर एक O इसके साथ में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C, ये वाला O यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा, OO, और ये वाला जो H है, H इधर पीछे की साइड में खिसक जाता है, तो ये बन गया। इसी को बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल, ठीक है। क्या बनता है ये, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल बन गया। अब आपको पता है कि भैया एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम NaOH से कराएंगे सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट को हम सोडा लाइम वाटर के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन बनती है, फिर मेथेन की क्रिया ब्रोमीन से करेंगे तो मैथिल ब्रोमाइड बनेगा, और मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया फिर NaOH से करते हैं तो CH3OH बनता है। तो इस तरीके से ये क्रिया पूरी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से करेंगे, आगे देखिएगा। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, NaOH के साथ जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो आपको पता है कि भैया ये जो Na है, ये वाला जो Na है, इस H की जगह पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ से CH3COONA बन जाएगा। इसकी क्रिया फिर हम किससे कराएंगे, इसकी क्रिया हम सोडा लाइम वाटर NaOH प्लस CaO से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, मैथेन। मैथेन यहाँ पर बन जाती है और क्या निकल जाता है, Na2CO3 यहाँ से निकल जाता है। अब इस मैथेन की क्रिया हम किससे कराते हैं, Br2 से। जैसे ही कराएंगे तो हमारा यहाँ से CH3Br बन जाता है। ठीक है, यहाँ से एक Br और एक H मिलकर HBr, ठीक है, ये निकल जाते हैं। फिर इसकी क्रिया हम फिर से NaOH के साथ कराते हैं, तो ये जो OH समूह है इस Br की जगह पर जुड़ जाएगा, तो CH3OH बन जाएगा और यहाँ से NaBr निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। बताइए, एकदम है ना, इतनी लंबी रिएक्शन कितनी इजीली समझा दी है। तो यहां से देखिए बहुत सारी चीजें। अब आपसे कहेगा मैथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बन गया, मैथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन गया, मैथिल अल्कोहल से मैथेन बन गया। ठीक है, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बन गया, मैथिल सॉरी ये एथिल था, सारी चीजें मैंने गड़बड़ कर दी। एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बन गया, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन गया, एथिल अल्कोहल से मैथेन बन गया, एथिल अल्कोहल से आपका मैथिल अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी क्रियाएं यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से कर लो, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटाल्डिहाइड से मैथेन बन गया, एसिटाल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल बन गया। अब यहां से आ जाओ, एथिल अल्कोहल से मैथेन बन गया, एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल बन गया। तो ऐसे बहुत सारी 10-12 रिएक्शन तो एक ही रिएक्शन से होगी। तो आज की रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो। ठीक है, और वैसे तो मैं अब इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, तो अब आपको बिल्कुल भी बेकार की बातें नहीं करनी है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब करेंगे, अब हम एथिल आयोडाइड से डाई, देखिएगा एथिल एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, डाई डाई एथिल ईथर। ओके, चलिएगा, ये है हमारा C2H5I। इसकी क्रिया, ये है एथिल आयोडाइड, जब इसकी क्रिया हम NaOC2H5 से कराते हैं, तो हम क्या करते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ये देखिएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ये Na हट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5, ये देखिएगा ये आ गया। ये जो Na है, ये Na इस I के साथ मिलेगा और यहाँ से सोडियम आयोडाइड बना के निकलता बनता है। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये आपका आ गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये आपका डाई एथिल ईथर बन गया। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब तक आपने ये सीखा था, अब बनाएंगे हम मैथिल अल्कोहल से मैथिल साइनाइड, मैथिल अल्कोहल से अब बनेगा मैथिल अल्कोहल से मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड, ये भी दो पदों में क्रिया पूरी होती है भाई। इसका मैथिल अल्कोहल क्या है आपका, CH3OH, ये मैथिल अल्कोहल है। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, PCl3 से कराते हैं या PCl5 से, ऐसा करो PCl5 से कराओ। जैसे ही हम इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं, तो यहाँ पर आपका CH3Cl बनता है, ध्यान समझिएगा, CH3Cl बनता है। तो यहाँ से देखिए, केवल CH3 तो ये इस्तेमाल हुआ और यहाँ से एक Cl यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। तो अभी यहाँ से कितना, एक तो Cl4 बचा, एक यहाँ से P बचा और यहाँ से ये सीधा OH बचा। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, एक देखिएगा ध्यान से, ये POCl3, ठीक है, POCl3 ये निकलता है एक, देखिएगा यहाँ से Cl निकल गया, एक P निकल गया, एक निकल गया और एक यहाँ से HCl निकल गया। हमेशा याद रखिएगा, जब CH3Cl की क्रिया PCl5 से होती है, हमेशा POCl3 और HCl निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड बन गया। इसकी क्रिया हम फिर से KCN
ठीक है। KCl पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो ये वाला जो CN है, CN समूह है, इस Cl की जगह पर जुड़ जाता है, तो यानी कि CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl समूह जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये K बचा और ये Cl, KCl इसके साथ में मिलकर क्या बना लेगा, KCl निकल जाता है। इसी को बोलते हैं मैथिल साइनाइड। यही है मैथिल साइनाइड। ठीक है, यही मैथिल साइनाइड बन गया। ओके, चलिए अब आगे देखिएगा, आगे देखते हैं अगली क्रिया। अगली क्रिया समझ लीजिएगा, मैथिल साइनाइड हो गया। अब कभी कभी पूछता है आपसे मैथिल साइनाइड से, मैथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल, क्या पूछता है, मैथिल साइनाइड से, मैथिल साइनाइड से, मैथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल, मैथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल। चलिएगा इसको करते हैं। इसको किस तरीके से करेंगे भाई, अभी अभी आपने सीखा तो भैया मैथिल साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है CH3CN होता है। अब CH3CN की क्रिया हम दो पदों में ये पूरी होती है, तो इसका क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं, यानी कि नवजात हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर C2H5CN, C2H5NH2 बन जाता है, C2H5NH2। मतलब यहाँ पर हमको कितनी H की आवश्यकता हुई है, देखिएगा यहाँ पे C 1 और 1 2 था, 2 आ गए। यहाँ पर H 3 था, लेकिन यहाँ पर कितने 5 और 2 7, यानी 4 H की आवश्यकता पड़ी, तो 4 H हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया। इसकी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम अपचयन कराते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या होता है, Na प्लस C2H5OH, C2H5OH, ये क्या उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो आप ये चीज ना याद रख पाओ तो यहाँ पर उत्प्रेरक भी लिख सकते हो, उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक का व्यवहार करता है, इसलिए उत्प्रेरक हमने लिख दिया है। अब इसको बोलते हैं हम एथिल एमीन। ये क्या है आपका, एथिल एमीन है, एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन की क्रिया हम एथिल नाइट्रस अम्ल से HNO2 से कराते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, ये नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो हमारा C2H5OH मिलकर बन जाता है। देखिएगा C2H5 और यहाँ से एक H और एक O मिलकर ये वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से एक तो N बचा, ठीक है, एक यहाँ पर N बचा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस N2 गैस निकल जाती है यहाँ से, और यहाँ से दो H बच रहे हैं, दो H ये, एक H ये बच रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी, ये केवल दो H, क्योंकि एक H तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक H2 और एक O बच रहा है, क्योंकि एक O यहाँ पे, क्योंकि दो O थे, दो O में से एक O यहाँ पर आ गया। देखिए दो O थे जिसमें से, ये देखिए यहाँ पर दो O थे जिसमें से एक O यहाँ पर आ गया, एक H था, एक H यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, एक तो O बचा, ठीक है, एक O बचा और यहाँ से H2 ये बचा, तो क्या हो गया H2O। तो एक ये निकल जाता है, H2O निकल जाता है। ओके, चलिएगा अब यहाँ से ये चीज हो गई। अब मेरे को एक चीज बताइए, यदि आपसे पूछ ले सातवीं रिएक्शन, आपसे पूछ ले कि भैया मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाओ, मैथिल, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना है। तो देखिए आप एक चीज जरा सोचो, मैथिल एल्कोहल ये है, मैथिल एल्कोहल से हमने ये बनाया, पहले CH3Cl बना, फिर उसके बाद हमने मैथिल साइनाइड बन गया, और मैथिल साइनाइड से हम पर एथिल एल्कोहल इस क्रिया से बनाया है। तो इन दोनों क्रियाओं को हम जोड़ देंगे, देखिएगा मैथिल एल्कोहल से मैथिल साइनाइड बनाया, और मैथिल साइनाइड से यहाँ पर हमने क्या बनाया, एथिल एल्कोहल बनाया है। तो सिंपल सी बात है, इससे इसको और फिर इसके बाद में इन पदों को जोड़ देंगे तो ये एक क्रिया, इन दोनों को मिलाकर एक क्रिया बना दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो मैथिल एल्कोहल से स्टार्ट होंगी, फिर मैथिल साइनाइड बनेगा, और मैथिल साइनाइड को फिर और आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। चलो करते हैं इस क्रिया को पूरी। तो किस तरीके से हो रही थी, पहले हमने क्या लिया है, मैथिल एल्कोहल, यानी कि हम CH3OH से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी क्रिया हम PCl5 से कराते हैं।
इसकी क्रिया जैसे ही हम PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पर CH3Cl बनता है। और मैंने क्या बताया था, ये फास्फोरस देखिएगा POCl3 निकलता है और एक HCl निकलता है, ये चीज मैंने बताई थी पहले। फिर इस क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर किससे क्रिया कराते हैं, KCN से क्रिया कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड से। तो ये जो साइनाइड समूह है इस Cl की जगह पर आकर जुड़ जाता है, यानी CH3 और यहाँ पर ये हो जाता है CN और यहाँ से ये K बचता है और ये Cl, यानी कि ये आपका KCl ये मिलकर निकल जाता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ही मिलता है। फिर इसकी क्रिया हम फिर आगे बढ़ाते हैं, इसकी क्रिया किससे, इसका क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, C2H5NH2 बनता है, C2H5NH2 बनता है एथिलेमीन। ये क्या बनता है, एथिलेमीन। तो यहाँ पर देखिएगा 5 और 2 7 हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है एथिलेमीन। अब एथिलेमीन से आगे यानी कि C2H5NH2, इसकी क्रिया हम आगे बढ़ाते हैं इस क्रिया को, तो इस पर हम क्या कर देते हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2 की क्रिया कराते हैं। HNO2 की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार होता है, यहाँ पर C2H5OH बन के तैयार होता है। कैसे बन के तैयार हुआ, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए यहाँ से C2H5 ये आ गया, अब यहाँ से ये वाला जो H है ये आ गया, और यहाँ से देखिएगा एक O, यहाँ से एक O यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, एक O बच रहा था यहाँ से, और एक N यहाँ से बच रहा है, एक N यहाँ से, तो एक N और एक N N2, नाइट्रोजन परमाणु निकल गया, यानी नाइट्रोजन गैस बन के निकल गई। H2 इस O के साथ मिलकर H2O यानी कि जल बन के निकल गया। और हमको यही चीज चाहिए थी, क्या चाहिए था हमको, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हमको चाहिए था। एथिल एल्कोहल यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ओके, चलिएगा, आपको समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत अच्छे से आ रही होंगी, फिर भी नहीं समझ में आए वो कोई भी चीज तो मुझे बताइएगा। अब 8वीं रिएक्शन देखिएगा, 8वीं अभिक्रिया देखिएगा। 8वीं अभिक्रिया है आपकी एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, ये तो मैंने पहले ही बना दिया है एसिटिक अम्ल, ठीक है, और एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, ठीक है, क्या चाहिए हमको, एथिल एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, मुझे लगता है ये मैंने बनाया था ऊपर, ये देखिएगा, यहाँ से हमारा एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन नहीं, मेथेन तो बन रहा है, लेकिन मेथिल ब्रोमाइड भी बन रहा है, लेकिन मेथिल एमीन नहीं बन रहा। कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल एमीन भी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम यहाँ से एसिटिक अम्ल तक चलेंगे, यहाँ पे साथ साथ एसिटिक अम्ल से हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखिएगा, पहले मैं आपको यही क्रिया सिखा दे रहा हूँ, 9वीं देखिएगा, पहले मैं क्या क्रिया सिखा दे रहा हूँ, एसिटिक अम्ल से, एसिटिक एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन, एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन सीखो पहले। एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। जब हम एसिटिक की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया NH3 से कराते हैं तो हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है CH3COO, यानी कि CH3COO। ये जो NH3 है इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या बना लेता है, NH4 बना लेता है। तो इसको बोलते हैं हम अमोनियम एसीटेट, क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट, ये हो जाएगा आपका अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, और इसकी क्रिया हम फिर आगे करते हैं, तो किससे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस अमोनियम एसीटेट की क्रिया हम किससे करते हैं, इसको डायरेक्ट हम गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इसको गर्म करते हैं, तो CH3CO NH2 बन जाता है। देखिएगा यहां से क्या होगा, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, देखिए CH3 ये आ गया CH3, CO ये आ गया CO, और यहाँ से NH2, यानी कि जैसे हम गर्म करते हैं तो यहाँ से जल निकल जाता है, एक O ये और H2 यहाँ से मिलकर
जल के अणु निकल जाते हैं, जल के अणु निकल जाते हैं और इसको ही फिर आगे, यानी कि इस चीज को ही आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है किसकी, इस पर हम क्रिया करते हैं Br2 और NaOH की, सॉरी KOH की करते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया हम फिर से NaOH और KOH की कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैथिल एमीन बन के तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो जाता है, मैथिल एमीन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैथिल एमीन बन गया। इस क्रिया को हम संतुलित करने हैं। यहाँ पे क्या था, CH3 COO था। ध्यान से देखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, CH3, ये आ गया CH3, NH2, ये आ गया NH2। अब हमारे पास में यहाँ पर एक तो COO दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, COO दिखाई दे रहा है। ओके, तो भाई और यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए Br2 दिखाई दे रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे Br2 Cl2 दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपका ये K दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 Br2 है तो 2 कबीर सिंह निकल जाएंगे, 2 KBr दिखाई दे निकल जाएंगे। यानी कि जब भी आपको Na के साथ में Cl दिखाई देगा तो NaCl निकलता है, K के साथ में Cl दिखाई देगा तो KCl निकलता है, Na के साथ में I दिखाई देगा तो NaI निकलेगा, Na के साथ में Br दिखाई देगा Br निकलेगा। ऐसे ही H के साथ HCl भी निकल जाता है। ठीक है, H के साथ में HBr भी निकल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये K है और ये Br2 2 है, 2 KBr निकल जाएंगे, 2 KBr निकल जाएंगे। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर 2 K करना है। जैसे 2 K करेंगे, और देखिएगा यहाँ पर आपको कितने 2 K चाहिए। ठीक है, अब जब 2 K करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा ध्यान से देखो, और एक तो यहाँ पर ये KBr निकल गया, और एक चीज और रहती है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर COO दिखाई दे रहा है, COO दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये है, तो ऐसे ही K और COO दिखाई दे तो वहां से K2CO3 निकलता है हमेशा। या फिर Na दिखाई दे रहा है और यहाँ पर COO दिखाई दे रहा है तो Na2CO3 निकलता है। हमेशा आंख मीच के निकाल दो ये चीज। तो यहाँ से K दिखाई दिया, यहाँ पे COO दिखाई दिया, तो यानी कि K2CO3 निकलेगा। अब यहाँ पर कितने 2 K है और 2 K है, 4 K चाहिए हमको। ऊपर तो अकेला K है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जब 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 4 KOH हो गए, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर O कितने, 4 O, और यहाँ पे है 2, 4 और 2 6, और यहाँ पे तो केवल कितने हैं, यहाँ पे 3 है। तो अभी हमको कितने O और चाहिए, यहाँ पर है 2 और एक 3 है, और यहाँ पे 3 हमारे आगे, तो एक O की कमी चल रही है, तो एक जल का अणु, जितने O बचते हैं उतने हम जल के अणु निकाल देते हैं एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे 4 और 2 6 है, यहाँ पर कितने O हैं, 3 O यहाँ पे इस्तेमाल हो गए, तो बचे कितने, 3 बच रहे हैं। अभी कितने बच रहे हैं, 3 O बच रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, हमारे पास कितने O हैं अभी एक्स्ट्रा में, हमारे पास एक देखिए CH3CO है, CH3 यहाँ पर कितना है, यहाँ पे CH3 के साथ CO है, तो 2 है। केवल कितने O दिखाई दे रहे हैं हम पर एक्स्ट्रा, 2। तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, 2H2O। देखिए 4 O यहाँ पर है और 1 O यहाँ पर है, तो कितने हो गए, 4 और 1 5, 5 में से 3 यहाँ पे इस्तेमाल हो गए, तो बचे कितने, यहाँ से सिंपली 4 बचे, 2 बचेंगे, 2 O, 2 ऑक्सीजन। यार ये चीज क्या निकाल दिया, हमें नींद आने लगी यार अभी से। तो 2H2O निकल गए। अभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही होगी रिएक्शन, तो इसको पहले यहाँ से सीख, क्या है हमारे पास, सी ये है CH3CONH2। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसकी क्रिया जब हम इसकी क्रिया Br2 प्लस NaOH के साथ कराते हैं। इसकी क्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा CH3NH2 बन जाता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए।
जैसे ही यहाँ पे KOH मान लो या NaOH मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये क्रिया बनती है, अब इसको हमको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहले ये Br2 है और यहाँ पर Na है, तो सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ से Na Br तो बनना ही बनना है। ये 2 Br है तो यहाँ पर हमने 2 की लगा दी मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये देखिए O दिखाई दे रहा है, Na दिखाई दे रहा है, Na दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है और यहाँ पर CO दिखाई दे रहा है। तो जब भी Na के साथ में CO दिखाई देगा तो आपको Na2CO3 बनाना पड़ेगा, Na2CO3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 Na ये रहा और 2 Na ये रहा, तो यानी 4 Na इधर इस्तेमाल हुए, लेकिन यहाँ पे तो इधर केवल 1 Na है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैंने ये 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4 Na तो यहाँ पर बराबर हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु बदल गया। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को गिनो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 और 1 ये रहा 5, यानी कि 4, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई हो रही है इस ऑक्सीजन में 4 और 1 ये रहा 5, तो 5 ऑक्सीजन है इधर, तो इधर कितने हैं, इधर केवल 3 है, तो यानी 2 ऑक्सीजन की इधर आवश्यकता है, तो 2 जितने ऑक्सीजन इधर आवश्यकता पड़ती है उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। लो आंख मीच के, अब ये संतुलित हो गई है ना, हो गई रिएक्शन, इस तरीके से ये संतुलित हो जाती है। तो आज केवल 9 रिएक्शन करेंगे, बाकी की चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी की चीज चलो 10 करा दे रहा हूँ, चलो 10 छोड़िए, हम कल कराएंगे बाकी, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।